everyone, welcome back to the channel of Ideal Public School and this is me सृष्टि चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में वेयर डज फूड कम फ्रॉम पढ़ चुका था, हम लोगों ने पढ़ लिया था वेयर डज फूड कम फ्रॉम। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि फूड के कौन कौन से सोर्सेस होते थे और हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जाना था। ठीक है, आज के इस चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। मतलब फूड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जो कंपोनेंट, जो तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डीप स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का। चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है। कंपोनेंट्स मीन्स होता क्या है? कंपोनेंट्स मीन्स होता है तत्व, और फूड मतलब क्या होता है? भोजन। तो भोजन के तत्व के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारे घर में फूड बनता है या जो भोजन बनता है, उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट तो मौजूद होता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भोजन हमारे घरों में बनता है वो सिर्फ किसी एक इंग्रेडिएंट से तो बनता नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने जाना ही था पिछली वीडियो में कि इंग्रेडिएंट क्या होता है ना। इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो फूड मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री। ठीक है, तो कोई भी भोजन बनाने के लिए एक सामग्री से तो पूरा भोजन तैयार नहीं हो जाएगा। तो भोजन बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, और उन डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट में तरह तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मतलब मसाले का जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्ट का तो होगा नहीं, सॉल्ट का जो कंपोनेंट होगा वो शुगर का तो कंपोनेंट होगा नहीं। तो कहने का मतलब कोई भी फूड मटेरियल बनाने के लिए हम अलग अलग सामग्री यानी अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, और उन सभी इंग्रेडिएंट में अलग अलग कंपोनेंट मतलब अलग अलग तत्व पाया जाता है। ठीक है, और वही तत्व क्या कहलाता है? वही तत्व क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट। अंडरस्टैंड? जो अब देखिए हमारे भोजन में तरह तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल में फैट ही पाया जाता है। नहीं, अलग अलग फूड मटेरियल में अलग अलग कंपोनेंट पाया जाता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो किसी में फैट ज़्यादा पाया जाता है, तो किसी में मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, तो किसी में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो हर एक इंग्रेडिएंट में, डिफरेंट इंग्रेडिएंट में डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये तो चैप्टर का रिव्यू हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने बोला? कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स और प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक कंपोनेंट होता है या फिर न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट देखिए मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं, और वो 2 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ये कार्बोहाइड्रेट आसानी से बॉडी में जाकर के क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आसानी से हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट, हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट ये जो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आसान। ठीक है, तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आसानी से हमारे पेट में क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इसका नाम देखिए, ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल,
कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल। तो जैसा नाम में लिखा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर के तुरंत डाइजेस्ट नहीं होते। पहले तो जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाएंगे, पहले तो वो जाकर के बॉडी में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और जो आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चावल हो गया, ठीक है। चावल इज द बेस्ट, मतलब राइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो चावल है उसको हम चबाते हैं, वो आसानी से पेट में जाता है और आसानी से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। एक बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब वो कौन से फूड है, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। इसे एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी चावल की, तो चावल हम लोग आसानी से चबा के चला जाता है, पेट में डाइजेस्ट हो जाता है, और उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो वो क्या होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम बात करें रोटी की, तो रोटी जब हम चबाते हैं फिर वो पेट में जाता है तो भी वो ठोस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर वो पेट में जाने के बाद फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद तब वो हमें क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो ये तो सिंपल है नहीं, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बट कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग, मतलब कार्बोहाइड्रेट से, मतलब ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। चावल खाओ तो थोड़ी देर तक एनर्जी महसूस होती है क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आसानी से डाइजेस्ट हो जा रहा है, आसानी से डाइजेस्ट हो जा रहा है, तुरंत एनर्जी मिल जा रही है, बट वो कम टाइम के लिए एनर्जी रहेगी। बट अगर आप रोटी खाते हैं, रोटी खाने से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये तो बात हुआ कार्बोहाइड्रेट की। एक और बात जान लेते हैं, इसमें पॉइंट टू बी नोटेड क्या रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा किसी भी फूड मटेरियल में शुगर और स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, शुगर एंड स्टार्च, ठीक है। शुगर एंड स्टार्च के फॉर्म में हमेशा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, शुगर और स्टार्च के फॉर्म में। अब अगर हमें पता करना है, और पता है कि हम बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि किसी फूड मटेरियल में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, बहुत ही इजी वे है इसके लिए। क्या इजी वे है, वो तरीका क्या है, वो जान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट कि हमें पता करना है कि पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोटैटो का एक स्लाइस ले लेंगे, ठीक है, पोटैटो का एक स्लाइस ले लेंगे और उस पर आयोडीन सोल्यूशन, क्या मैं बोल रही हूँ, आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन। ये जो हमने पोटैटो की स्लाइस ली है, इस पर हम ड्रॉपर के थ्रू कुछ बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप कराएंगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, पोटैटो मेनली किस कलर का होता है, कट करते हो तो या तो वो येलोइश रहेगा या तो थोड़ा व्हाइट में रहेगा, ठीक है, येलो व्हाइट में रहता है। तो पोटैटो की स्लाइस पर जब आप आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप कराओगे तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक में, ब्लू ब्लैक कलर में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो एकदम सिंपल तरीका है, अगर आपको पता करना है कि किसी भी फूड मटेरियल में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो फूड मटेरियल में आपको चेक करना है वो फूड मटेरियल थोड़े अमाउंट में लेना है और उस पर आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप कराने हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में, एंड ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट
द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। ये जो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ है फूड मटेरियल में, ये इंडिकेट कर रहा है कि उस फूड मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि किसी भी फूड मटेरियल में स्टार्च पता करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ये जाना कि अगर हमें किसी भी फूड मटेरियल में स्टार्च पता करना है तो उसके लिए हम आयोडीन सोल्यूशन की हेल्प लेकर के क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट था। ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड मैंने बताया। कंपोनेंट ऑफ फूड बहुत सारे होते हैं, और कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब क्या कि जो न्यूट्रिएंट किसी भी फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। और कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है। ठीक है, ये सभी क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की। तो देखिए प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट का जैसे मैंने बताया कि वो एनर्जी गिविंग होता है। ठीक है, और प्रोटीन क्या होता है, ये बॉडी बिल्डिंग होता है। ऐसे फूड जो बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं उनमें मेनली कौन सा कंपोनेंट होता है, प्रोटीन होता है। एंड ऐसे फूड जो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल राइस एंड चपाती, ऐसे फूड जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है एंड बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मीन्स जो बॉडी बिल्ड करने में मदद करे। ठीक है, तो प्रोटीन अक्सर आप लोगों के घर में सभी लोग बोलते होंगे कि दाल खाने से या दाल पीने से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वाई, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि दाल से हमारी बॉडी क्या होती है, बिल्डअप होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितने भी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं उनमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, अब मैंने इसका एग्जांपल दे दिया डेली यूज में दाल। ठीक है, अगर हमें पता करना हो कि प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, किस फूड मटेरियल में प्रेजेंट है, तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे स्टार्च पता करने के लिए एक प्रोसेस है, वैसे ही प्रोटीन का भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि किस फूड मटेरियल में प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके लिए हमें जरूरत क्या होगी, जरूरत है हमें सिर्फ 2 मटेरियल की या फिर मान लीजिए 3 मटेरियल की। एक तो आपका फूड मटेरियल जिसमें आपको पता करना है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम दाल को ले लेते हैं, पल्स। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग क्या हमको जरूरत है, सेकेंड थिंग हमें जरूरत है कास्टिक सोडा की। किसकी जरूरत है, कास्टिक सोडा। यह आमतौर पर घरों में मौजूद होता है, कास्टिक सोडा। एंड थर्ड थिंग हमें क्या जरूरत है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, ये 3 मटेरियल की हमें जरूरत है प्रोटीन पता करने में। कौन कौन से 3 मटेरियल की जरूरत है, पहला तो जो फूड मटेरियल है, मैंने दाल लिया है, पल्स। सेकंड कास्टिक सोडा की जरूरत है एंड थर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जरूरत है। अब हमें पता कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हमें दाल में पता करना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दाल को ठीक है, उसे हम क्या कर लेंगे, क्रश कर लेंगे या फिर ग्राइंड कर लेंगे, मतलब उसे पीस देंगे। ठीक है, दाल को कुछ अमाउंट में लेंगे एंड उसे क्या कर देंगे, क्रश कर लेंगे। ठीक है, क्रश करने के बाद क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा कि हम उसमें ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप, ठीक है, 2 बूंद किसका डालेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का डालेंगे। कभी भी हम किसी भी केमिकल को बाय हैंड डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी हमें हमेशा ड्रॉपर या फिर स्पेचुला इन सभी चीजों के हेल्प से ही हमें कोई भी केमिकल क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट बाय हैंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम ड्रॉपर के थ्रू 2 बूंद या 2 ड्रॉप किसका डालेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का डालेंगे। किस पर डालेंगे, जो क्रश की हुई दाल है। ठीक है, एंड उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, अभी हमने दाल पर जो क्रश की हुई दाल है कुछ अमाउंट में, उस पर हमने 2 ड्रॉप किसका डाल दिया,
कॉपर सल्फेट का डाल दिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट तो यहाँ मैं CS से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। कॉपर सल्फेट का डाल दिया। अब आगे क्या करेंगे, ये जो कास्टिक सोडा है ना, इसका हम लोग सोल्यूशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सोल्यूशन बनाने के लिए, जैसे नींबू, अरे अगर हमको इंस्टेंट घर पर एनर्जी चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी नमक का घोल बनाकर पी लेते हैं ना। तो किस में सोल्यूशन बनाते हैं, उसका पानी में बनाते हैं। तो सेम एज दैट यहाँ पर भी वही करेंगे। कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा को पानी में क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, मतलब मिला देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बन गया जब हमने उसे पानी में मिला दिया। अब उसके बाद कास्टिक सोडा का जो सोल्यूशन बना है उसमें से 10 बूंद हम इस पर डालेंगे, जिसमें हमने 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाला था। अब इसी में हम 10 ड्रॉप यानी 10 बूंद किसका डालेंगे, कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का 10 बूंद उस पर फूड मटेरियल पर डालेंगे एंड 2 बूंद कॉपर सल्फेट का डालेंगे। किस पर डाले हम लोग, क्रश की हुई पल्स पर, यानी क्रश की हुई दाल पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इस फूड मटेरियल का कलर चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, इस फूड मटेरियल का कलर चेंज हो जाएगा वायलेट कलर में। किसमें चेंज हो जाएगा, वायलेट में। इसके पहले वाले में जो कलर था वो किसमें चेंज हो जा रहा था, ब्लू ब्लैक में। जो ब्लू ब्लैक कलर था वो क्या इंडिकेट कर रहा था कि उस फूड मटेरियल में स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। एंड यहाँ कलर किसमें चेंज हो रहा है, वायलेट में, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस फूड मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, वायलेट कलर इंडिकेट दैट the protein is present in the given food material, understand, and blue black color indicates that the starch is present in the given food material. okay, तो ये तो हम लोगों ने जान लिया प्रोटीन का काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग में होता है, एंड इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी जान लिया। अब बढ़ते हैं फैट की तरफ कि फैट का क्या काम होता है एंड उसके बारे में कैसे पता करेंगे कि किसी भी फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं फैट। ओके, तो देखिए फैट क्या होता है। फैट, सभी लोग अक्सर ये वर्ड अपने घर में यूज करते हो कि ये चीज मत खाओ, इसमें फैट ज्यादा है, मोटे हो जाओगे, है ना। तो ये फैट होता क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको इसके पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो कंपोनेंट फूड में प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी क्या करना, प्रोवाइड करना। जैसे चावल और रोटी का मैंने एग्जांपल दिया था। सेम एज दैट फैट का भी काम होता है एनर्जी गिविंग फूड। ये भी फैट भी जिस मटेरियल में प्रेजेंट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट जिस भी फूड मटेरियल में प्रेजेंट रहेंगे वो कौन से फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बट एक चीज यहाँ पर ये है कि किसी भी चीज का अपने अमाउंट से ज्यादा होना क्या होता है, अच्छा होता है कि खराब होता है? ऑफ कोर्स क्या होता है, खराब होता है। कोई भी चीज लिमिट के बाहर अच्छी नहीं लगती है ना। तो उसी तरह जितने कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोगों ने आज पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये जो फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो प्रोटीन है, देखिए हमारी बॉडी में हर चीज को अडैप्ट करने की एक क्या है, लिमिट है। अगर उस लिमिट के ऊपर कोई भी चीज हम लेने लगेंगे तो हमारी बॉडी को तरह तरह की क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम्स होने लगेगी। जैसे हम फैट को ही ले लेते हैं, किसी किसी की बॉडी में फैट बहुत ज्यादा होता है, फैट जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसे एक बीमारी का डिजीज फेस करना पड़ता है, जिस डिजीज का नाम है ओबेसिटी। क्या नाम है, ओबेसिटी, ठीक है। ये जो ओबेसिटी डिजीज है इसमें बॉडी में फैट क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे इंसान क्या हो जाता है, काफी ज्यादा मोटा हो जाता है, काफी ज्यादा फैटी हो जाता है, जिससे उसे चलने में, कोई भी काम करने में क्या होती है, दिक्कतें आने लगती है। एंड किसी किसी की बॉडी में फैट बहुत कम भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत थिन दिखने लगता है, ठीक है। तो कोई भी चीज लिमिट तक ठीक है, बट लिमिट के बाहर या फिर बहुत ज्यादा कम क्या होता है, बेकार होता है।
चाहे वो फूड में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे जाना कि प्रोटीन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्च की टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसी तरीके से हम आज जानेंगे कि फैट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल तरीका है, इसको आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। करना क्या है कि जो फूड मटेरियल में आपको चेक करना है कि इसमें फैट प्रेजेंट है कि नहीं, उस फूड मटेरियल को आप एक कागज में रैप कर दो। रैप करने का मतलब लपेट दो और उसको क्या कर दो, क्रश कर दो, ठीक है। क्रश करने के बाद कागज को खोलो। कागज खोलने के बाद आप क्या देखोगे, अगर आपको कागज पर ऑयली पैचेस दिखाई देते हैं, ऑयली पैचेस मतलब तेल के धब्बे, तेल का निशान दिखाई देता है कागज पर, तो इसका मतलब कि उस फूड मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ऑयली पैचेस जो कागज पर लगे रहेंगे वो इंडिकेट करता है कि दिए गए फूड मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो आप घर पर आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट है या फिर किस फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये तो थी फैट के बारे में कि फैट भी एनर्जी गिविंग फूड होता है एंड इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। ऑयली पैचेस जो इंडिकेट करते हैं, कागज में लपेट करके उसे क्रश करोगे, अगर ऑयली पैचेस दिखाई देंगे इट मीन्स कि उस फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट है। एंड फैट ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो इंसान को कौन सी डिजीज फेस करनी पड़ती है, ओबेसिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में बात करी। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा, तो मैं बताती हूँ कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये जो तीनों कंपोनेंट है ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इसेंशियल है, क्यों नेसेसरी है। जाहिर सी बात है, सबसे पहला आंसर आपका यही होगा कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये आंसर बिल्कुल राइट है कि बॉडी को उसके इसेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नरिशमेंट देने के लिए ये फूड कंपोनेंट्स काफी ज्यादा क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। जैसे अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, अपनी बॉडी को डेवलप कराने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए, मतलब बॉडी को एक प्रॉपर एनर्जी देने के लिए, मीन्स बॉडी को डेवलपमेंट कराने के लिए, बॉडी को उसके नीड के अकॉर्डिंग नरिशमेंट देने का काम फूड के कंपोनेंट्स का होता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए कंपोनेंट्स मीन्स ये जितने भी थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सभी चीजें काफी ज्यादा नेसेसरी है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल के फॉर्म में, ठीक है, विटामिन और मिनरल। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिनका अपना अपना काम था और जिनकी टेस्टिंग कैसे होती है वो भी हम लोगों ने जान लिया, उसके प्रोसेस के बारे में। अब देखिए विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन की नीड क्यों होती है, वाई विटामिन इज नीडेड फॉर आवर बॉडी। तो विटामिन की नीड हमारी बॉडी के लिए इसलिए होती है, बॉडी में इसलिए होती है ताकि हम डिजीज के अगेंस्ट क्या कर पाए, फाइट कर पाए। टू फाइट अगेंस्ट डिजीज वी नीड विटामिन, मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए हमें किसकी नीड होती है, विटामिन की नीड होती है। एंड विटामिन जो होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे विटामिन ए हो गया, बी, सी, डी, ई एंड के, इतने सारे विटामिन होते हैं। बट हम यहाँ पढ़ेंगे विटामिन ए, बी, सी एंड डी। विटामिन का काम क्या होता है मैंने आपको बता दिया, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प कौन करता है, विटामिन करती है, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, इन सभी का हमारे बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में होना काफी ज्यादा क्या होता है, नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है, ताकि हम तरह तरह की डिजीजेस से लड़ पाए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन दे पाए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले विटामिन ए की। जो विटामिन ए होता है ये मेनली किस में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, यानी हरी साग सब्जियों में एंड फिश में, एग में, इन सभी में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है।
विटामिन ए। एंड इसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में हमारी स्किन और आईज को क्या करती है, हेल्थी रखती है। कौन, विटामिन ए, ठीक है। स्किन और आईज को हेल्थी रखती है, इसका काम है स्किन और आईज को हेल्थी रखना, त्वचा और आंखों को। एंड इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से हमें बीमारी भी इन्हीं की होगी। जब इनको हेल्थी रखता है तो इनकी कमी से भी इन्हीं की प्रॉब्लम होगी। तो विटामिन ए की कमी से मेनली हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसे हिंदी में रतौंधी बोला जाता है, जिसमें इंसान को रात के टाइम में नहीं दिखाई देता। तो ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी जो होता है, इसके और भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2 एंड विटामिन बी12, ठीक है। ये सभी विटामिन बी में होते हैं, ठीक है। विटामिन बी मेनली इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से मेनली बेरी नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, बेरी। और ये जो बेरी नाम की बीमारी होती है, इसके सिम्टम क्या होते हैं कि इसमें जो मसल्स होते हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं और इंसान को एनर्जी काफी कम फील होती है। किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से मसल्स वीक हो जाते हैं और इंसान को एनर्जी हमेशा कम लगेगा, उसे किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। एनर्जी नहीं रहेगी तो मन कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से हमें होता है बेरी एंड इसका सिम्टम ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी मेनली किसमें पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट कहने का मतलब क्या, खट्टे फल। फॉर एग्जाम्पल आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। किसमें, साइट्रस यानी खट्टे फलों में। एंड इसकी कमी से क्या होता है, हमें स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, स्कर्वी, जिसकी सिम्टम क्या होते हैं, ब्लीडिंग इन गम्स यानी मसूड़ों से खून आना। ये इसका सिम्टम होता है किसका, स्कर्वी का, जो कि किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। एंड सिम्टम क्या होते हैं, ब्लीडिंग इन गम्स। ओके, अब विटामिन डी की बात कर ले। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, इसका जो सोर्स है, इसके लिए हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। बाकी तो जितने भी वेजिटेबल खरीदोगे, फ्रूट खरीदोगे, इसके लिए आपको अमाउंट पे करना होगा। बट विटामिन डी का एक ऐसा अच्छा सोर्स है जिसके लिए हमें किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। और वो सोर्स क्या है, सन। सन से हमें विटामिन डी सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। एंड इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं कि इंसान के जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वो बेंड हो जाते हैं। बेंड मतलब मुड़ जाते हैं, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो ये सभी विटामिन के बारे में था। विटामिन मतलब इसका काम क्या होता है, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये हमें डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में क्या करती है, हेल्पफुल करती है। तो हम लोगों ने जाना कि विटामिन कहाँ से हमें मिलता है, ए बी सी एंड डी। एंड इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम मिनरल्स की। मिनरल्स मतलब क्या होता है, इसका नीड क्यों होता है हमारी बॉडी में, इसका नीड होता है ताकि हमारी बॉडी आसानी से, ये हमारी बॉडी में काफी स्मॉल अमाउंट में नीड होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी क्या जरूरी होता है, मिनरल हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, बट स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ी अमाउंट में। देखो ये जितने भी कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन एंड विटामिन, इन सभी का अपनी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कोई भी चीज किसी से कम नहीं, यानी कि एक चीज ले लिया तो दूसरे की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज की अपनी एक अहमियत है, हर चीज का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर किसी की भी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस को फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ मिनरल की। तो मिनरल जो होता है वो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ये हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में जरूरी होता है। अब मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है।
अब आयरन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? स्पिनच में पाया जाता है, मींस पालक में पाया जाता है। एंड कैल्शियम सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। फॉस्फोरस सबसे ज्यादा बनाना में पाया जाता है। एंड ये सभी चीजें, ये जो मैंने बात करी आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये सभी क्या है? मिनरल है, जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, अब विटामिन की कमी से तो हम डिजीजेस को जान लिए, बट आपको ये जानना जरूरी होता है कि मिनरल्स की भी कमी से बीमारियां होती है। यस, आयरन की कमी से हमें एनीमिया होता है। एनीमिया मीन्स खून की कमी, ठीक है। तो आयरन की कमी से हमें एनीमिया होता है। एंड आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है? गोइटर होता है। ये क्या होता है कि ये गले की बीमारी होती है, इसमें गला काफी फूल जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है, अंडरस्टैंड। एंड कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हमारी बोन्स वीक हो जाती है। तो ये जितने भी मिनरल मैंने आपको बताया, कैल्शियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सभी क्या है? मिनरल है, जो कि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी नीड होती है, ठीक है। एंड विटामिन क्यों नीड होता है? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ताकि हम डिजीजेस से फाइट कर सके, ठीक है। तो ये विटामिन और मिनरल्स हम लोगों ने जाना। अब एक और चीज, जो बीमारियां किसी न्यूट्रिएंट, इनमें से किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी मतलब कमी एंड डिजीज मतलब बीमारी। जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हमें बीमारियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। तो ये जो विटामिन की कमी से जो बीमारियां हो रही थी, मिनरल की कमी से जो बीमारियां हो रही थी, ये सभी डिजीजेस किस कैटेगरी में आएंगी? ये सभी डिफिशियंसी डिजीज की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया विटामिन, मिनरल्स और डिफिशियंसी डिजीज। अब हम एक और चीज जान लेते हैं, जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड ही है, नहीं, ये भी काफी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, जो कि डाइटरी फाइबर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? देखिए, जैसे कि बाकी के कंपोनेंट्स, बाकी के न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए काफी नीड होता है, काफी जरूरी होता है, वैसे डाइटरी फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है। एंड इसे हम लोग रफेज के नाम से भी जानते हैं। डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? रफेज, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, जैसे इन सभी कंपोनेंट से हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा था, है ना, बट डाइटरी फाइबर से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे, जब कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलता तो हमें इसे खाना क्यों चाहिए, हम इसे खाते ही क्यों है ना। तो डाइटरी फाइबर हम खाते इसलिए हैं ताकि हम कॉन्स्टिपेशन की बीमारी का सामना न करना पड़े हमें, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो सके, आसानी से बाहर हो सके, ताकि हम अनडाइजेस्टेड फूड से निजात पा सके। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? डाइटरी फाइबर की। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब ऐसा भोजन जो पचने योग्य नहीं होता है, पचने योग्य नहीं होता, तो उसे हम बॉडी से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है? डाइटरी फाइबर की हेल्प से होता है। इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, बट ये अनडाइजेस्टेड फूड से निजात पाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये कहाँ होता है? डाइटरी फाइबर पाया किस में जाता है? ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे मेज हो गया, व्हीट हो गया, ये सभी क्या है? डाइटरी फाइबर है। ये सभी प्लांट प्रोडक्ट है एंड ये सभी डाइटरी फाइबर है, ठीक है। इनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, बट डाइटरी फाइबर इज नीडेड फॉर आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अंडरस्टैंड? डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है? ताकि हम अनडाइजेस्टेड फूड से निजात पा सके, ठीक है। तो ये तो था डाइटरी फाइबर, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, डाइटरी फाइबर, इन सभी के बारे में जान लिया, ठीक है। एंड सबके इंपॉर्टेंस के भी बारे में जान लिया, एंड किसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती है उन्हें भी जान लिया। अब एक लास्ट टॉपिक जान लेते हैं, वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब होता है संतुलन, ठीक है, ना तो कोई ज्यादा एंड ना ही कोई कम, एकदम इक्वल, बराबर, संतुलित, ठीक है। एंड डाइट मतलब क्या होता है? डाइट मतलब होता है आहार।
तो जब हम संतुलित यानी बैलेंस अमाउंट में क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। जिससे आप लोगों ने घर पर ही देखा होगा, आपके घर में कुछ लोगों को रोटी पसंद होगी तो वो लोग रोटी ही खाते होंगे सिर्फ, और कुछ लोगों को चावल पसंद होगा तो वो सिर्फ चावल ही खाते हैं। बट ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें हर एक फूड मटेरियल को इक्वल अमाउंट में क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जिस कंपोनेंट की जितनी जरूरत होती है वो उतनी अमाउंट में हमारी बॉडी को मिल जाती है। अब सिर्फ रोटी खाएंगे तो क्या सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे? नहीं। सिर्फ चावल खाएंगे तो क्या सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे? नहीं। इसीलिए सारे कंपोनेंट का हमारी बॉडी में बैलेंस अमाउंट में जाना क्या है, काफी ज्यादा नेसेसरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बैलेंस डाइट करना होगा। बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ थोड़ी थोड़ी इक्वल अमाउंट में लेना, थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी रोटी, थोड़ी सब्जी। तो जब हम बैलेंस अमाउंट में कोई भी भोजन लेते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, एंड बैलेंस डाइट लेने से सभी फूड के कंपोनेंट हमारी बॉडी में सुटेबल अमाउंट में मिल जाती है, जिससे हमें किसी भी डिजीज का कोई भी किसी भी तरीके से सामना नहीं करना पड़ता एंड हम हेल्थी, फिट एंड फाइन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश, जिसमें हम लोगों ने सभी फूड के कंपोनेंट्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस एंड उससे होने वाली डिजीजेस के बारे में स्टडी करी, एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के टेस्टिंग के बारे में जाना कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी फूड मटेरियल में प्रेजेंट है कि नहीं वे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। पर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक